ईरान ने मुआहिदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म, आबनाए हुर्मज़ खुल जाएगी। मुआहिदा कबूल ना किया तो पहले से ज्यादा शदीद बमबारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर धमकी। बादअज़ां एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर का कहना था, मुमकिन है कि अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल जंग बंदी का मुआहिदा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ईरान अपना ज्यादा अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करे। मुझे पहले भी ऐसा महसूस होता रहा है, इसलिए देखना होगा कि आगे क्या होता है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फिलहाल मुज़ाकरात के लिए भेजने का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी तजावीज़ ज़ेरे गौर है, पाकिस्तान के जरिए से फैसले से आगाह कर देंगे। ईरान की वजारत खारजा का कहना है, तेहरान अमरीका की इस तजवीज़ का जायजा ले रहा है जिसका मकसद 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग का खात्मा है। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुँचाएगा। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका धमकियाँ बंद करे तो आबनाए हुर्मज़ से महफूज राजदारी मुमकिन है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के हवाले से अच्छी खबर। ईरान यूरेनियम अफजूदगी रोकने और आला अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर आमादा हो गया। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा, अमरीका को अगले 48 घंटों में ईरान की जानिब से चंद अहम नुकात पर हतमी जवाब का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के बाकायदा खात्मे और एटमी मुज़ाकरात के नए फ्रेम वर्क पर इत्तेफाक के लिए एक सफ़े की मफाहमती याददाश्त भी तैयार कर ली गई है। फरीकैन इस वक्त मुआहदे के इतने करीब हैं जितने पहले कभी नहीं रहे। उम्मीद है ईरान अमरीका बातचीत जल्द देर पा अमन में बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन, मुकालमे और एतमाद के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये इज्तिमा उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान ने आलमी अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत बरादर ममालिक की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। इस्लामाबाद में होने वाली हालिया खित्ते में कशीदगी के खात्मे का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची के दौरा चीन का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल में पेशरफ्त पर बातचीत करना है। 14 और 15 मई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन जाएंगे। अमरीकी सदर की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान में कहना था, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर शाइस्ता रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त पायदार मुआहदे की तरफ जाएगी। ईरानी ड्रोन्स कश्तियों को निशाना बनाने का अमल जारी है। ईरान को आबी गुजरगाह पर कंट्रोल रखने का हरगिज इजाजत और इख्तियार नहीं है। ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमरीकी बहरिया ने ईरान की 7 तेज रफ्तार कश्तियों को तबाह किया। आबनाए हुर्मज़ में 10 सिविलियन मल्लाह मारे जा चुके। मजलूमियत का ढोंग रचाना मसाइल का हल नहीं। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर कोई हमला नहीं किया। इमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पासदारा ने इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, अमरीकियों सेहोनियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। अमरीका और इसराइल आलम इस्लाम के दुश्मन हैं।
हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों पर हमले का दावा, FP1 ड्रोन के जरिए किए गए हमले की वीडियो जारी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सरहदी इलाके में कई रोज से झड़पें जारी थी। वीडियो में ड्रोन को फौजी गाड़ियों के करीब देखा जा सकता है। ड्रोन ने भागते हुए 3 इसराइली फौजियों को ताकुब करके निशाना बनाया। कशीदगी खत्म कराने के लिए सिफारती काविशें जारी हैं। दुआ है अमेरिका ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की शमूलियत तरजीह है। सोलर, हवा और हाइड्रो से तवानाई का हसूल जारी है। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम ज़रूरी है। मशरिक़ वुस्ता में पल पल बदलती सूरत हाल, हर बड़ी खबर के आलमी मईशत पर गहरे असरात। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आ गईं। बरतानवी खाम तेल 7% कमी के बाद $100 पर आ गया। अमरीकी खाम तेल 8% कमी के बाद $92 फी बैरल पर ट्रेड। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, एक ही दिन में 11,100 रुपये महंगा। तोला 4,88,962 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 9,517 रुपये महंगा, 4,19,206 रुपये पर पहुंच गया। चांदी भी 8,000 रुपये तोला हो गई। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 115 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 1,020 रुपये हो गई। फ्लोर मिल्स के मुताबिक पंजाब में नई गंदम से तैयार आटे की सप्लाई आज करियाना फरोशों को मिलेगी। नई कीमत पर ही 10 और 20 किलो के थैले मार्केट में सप्लाई किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत हम पल्ला हैं। दोनों अदालतें एक दूसरे के मातहत नहीं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट विफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक दरखास्तें निपटा दी गईं। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिमली डैम का तफसीली दौरा। मुतल्लिका हुकाम ने डैम की तोसी के बारे में ब्रीफिंग दी। तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग और डिवेलपमेंट का प्लान तलब। वज़ीर दाखिला का कहना था कि डैम की तोसी से पानी की वाफिर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। शहरियों को आलमी मायार की तफरीही सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। देहात में सफाई के मरबूत निज़ाम पर इजहार मुसर्रत। पंजाब के 13,000 रोड्स की तामीर व मरम्मत और तोसी को भी सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब की तरक्की का सुनहरी दौर शुरू हो चुका। तिब्बी सहूलियात की फरहमी के हवाले से कल्चर तब्दील हो गया। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। 1.25 लाख के करीब घर तकमीली मराहिल में हैं। चेयरमैन रोही न्यूज़ नेटवर्क नज़ीर चौहान और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के दरमियान मुलाकात। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने रोही न्यूज़ नेटवर्क के इंतजामात संभालने पर नज़ीर चौहान को मुबारकबाद दी। CEO रोही न्यूज़ नेटवर्क माज नज़ीर चौहान और फाइनेंस हेड साद नज़ीर चौहान भी मुलाकात में मौजूद। चेयरमैन नज़ीर चौहान का कहना था कि रोही न्यूज़ चैनल अवाम के मसाइल उजागर करता रहेगा। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग, शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। घरों में पानी खत्म। इंडस्ट्री मालिकान अखराजात पूरा करने के लिए परेशान।
सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत में दर्जा हरारत 46 डिग्री की हद को छू गया। जैकमाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद और लाड़काना में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब सरकार सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए मुतहर्रिक। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चिनाब और सतलुज पर सुपर बंद की तामीर। 20 किलोमीटर तवील और 25 फीट चौड़े बंद का तामीराती काम शुरू। मंसूबा जुलाई के दूसरे हफ्ते में मुकम्मल होगा। जमीन मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। फलों के बादशाह आम की मार्केट में एंट्री। कच्चे आम के बाद सरोली और सिंधड़ी भी दस्तयाब। मैंगो शेक बनाएं या ठंडे करके खाएं। मुख्तलिफ अक़साम के आम स्टॉल्स की जीनत बन गए। रेट ज्यादा होने के बायस फिलहाल खरीदारी कम। मुल्तान में मार्का हक फुटबॉल मैच डोगर क्लब और अल शम्स क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबला। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान और सदर मुल्तान फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान की फतह की याद में ये मैच हर साल खेला जाएगा।